आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे किचन में आज बनने जा रहा है आलू भुना मसाला, वह भी ढाबा स्टाइल। ये सब्जी खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने लिया है ये आलू, जिसे मैंने छील लिया है। मेरे पास है ये कुछ छोटे आलू और कुछ है बड़े आलू। इसकी जगह आप छोटे वाले आलू भी ले सकते हैं, जिन्हें हम बेबी पोटैटो कहते हैं, जिससे हम दम आलू बनाते हैं। चलिए बड़े आलू को हम कर लेते हैं 8 टुकड़ों में कट। इसके पीस हमें थोड़ा सा बड़े बड़े ही रखने हैं, तभी हमारी सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगेगी। चलिए इसे काट लेते हैं। ये लीजिए, इसी तरीके से हमें बड़े बड़े टुकड़े कट करने हैं। अब जो ये छोटे आलू हैं, इनको हम सिर्फ 2 टुकड़ों में कट करेंगे। सारे आलूओं को काट कर हम डालते जाएंगे पानी में, जिससे हमारे आलू काले न पड़े। चलिए हम सारे आलूओं को इसी तरीके से काट काट कर रखते जाएंगे। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए सारे आलू हमारे कट चुके हैं। अब इन्हें हम धो लेते हैं 3 से 4 पानी में। ये लीजिए, आलू हमारे धुलकर हो गए हैं तैयार। अब करते हैं अपने आगे का प्रोसेस शुरू। अब इन आलूओं को रखते हैं हम एक तरफ और कर लेते हैं अपनी ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है ये 5 प्याज, जिसे मैंने अच्छे से छील कर धो लिया है, और लिया है ये मीडियम साइज़ के 2 टमाटर। सबसे पहले हम इन प्याज को डालेंगे एक चॉपर में। इस ग्रेवी को बनाने के लिए अगर आप चॉपर का यूज़ करेंगे तो आपकी ग्रेवी एक तो देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी, क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी दरदरी होती है। चलिए चॉप कर लेते हैं अपने प्याज को। अगर आपके पास ये हैंड चॉपर नहीं है तो आप चाकू की सहायता से जितना महीन हो सके उतना महीन टमाटर और प्याज को चॉप कर लीजिएगा। ये लीजिए, मेरा प्याज तो चॉप हो चुका है। अब इसे डालेंगे एक प्लेट में, और इसी तरीके से अपने बाकी बचे हुए प्याज को भी हम चॉप कर लेते हैं। ये लीजिए, ये प्याज भी मेरा हो गया है चॉप। अब इसी तरीके से टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं। टमाटर भी हमारा चॉप हो चुका है। चलिए रख लेते हैं इसे भी एक साइड में। अब लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल। ये सब्जी अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो सब्जी आपकी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो जो तेल आप खाते हैं उसमें बना लीजिए। तेल के गर्म होते ही डाल देते हैं इसमें एक तेज पत्ता, जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया। डालेंगे 3 से 4 लौंग, एक छोटी इलायची, और डाल देंगे इसमें चॉप किया हुआ प्याज। और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका पूरा कलर चेंज नहीं हो जाता है, यानी कि बिल्कुल गोल्डन कलर इसका जब तक नहीं आ जाता है तब तक इसको हम भून लेते हैं। इसको भूनने में तो अभी टाइम लगेगा। चलिए इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे चूल्हे पर, और इस चूल्हे पर रखेंगे अपनी दूसरी कढ़ाई, जिसमें डालेंगे हम 2 चम्मच खड़ा धनिया, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, और ये 6 से 7 काली मिर्च के दाने, 2 छोटी इलायची। डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा। जीरा इस रेसिपी में ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, जीरे को 1 चम्मच ही डालिएगा। चलिए इसे भून लेते हैं। इसे हमें जलाना नहीं है, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसमें से आने लगे भीनी भीनी खुशबू जो आपके किचन को महका दे। चलिए मसाला भुन चुका है, गैस को ऑफ करते हैं और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं। इधर प्याज भी हमारा गोल्डन होना शुरू हो चुका है, पर इसे 1 से 2 मिनट तक अभी हम और भूनेंगे। ये लीजिए, प्याज भी हमारा भुन चुका है। अब डाल देते हैं इसमें चॉप किए हुए टमाटर, और टमाटर को भी हम चलाते हुए प्याज के साथ ही भून लेंगे जब तक टमाटर हमारा पूरी तरीके से गल नहीं जाता। ये लीजिए, टमाटर हमारा पूरी तरीके से गल चुका है, क्योंकि प्याज के साथ ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। चलिए अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले। पर गाइस, उस समय मैं भूल गई जिस समय मैंने मसालों को डाला था, पर इसे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला था। मैंने इसमें बस डाली थी आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। चलिए इसको भून लेते हैं थोड़ा सा पानी डालकर, जिससे मसाला हमारा नीचे चिपके नहीं। मसाले को भी हमें तभी तक भूनना है जब तक इसमें से तेल रिलीज ना हो जाए। चलिए इधर मसाले को हम भुनने देते हैं, और हम पीस लेते हैं अपने वो खड़े मसाले जो हमने भूनकर तैयार किए थे। इस मसाले को हमें दरदरा सा ही पीस कर तैयार करना है, ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाएंगे, तभी हमारी सब्जी को अच्छा सा बेस मिलेगा। इधर हमारा ये मसाला भी भुनकर तैयार हो चुका है। चलिए इस मसाले में अब हम डालते हैं 4 चम्मच फेंटी हुई दही। दही डालने के समय हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो हमारी दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और खट्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दही डालने के समय या तो हम गैस को बंद कर दें या फिर बिल्कुल सिम कर दें। चलिए दही को भी हम डाल चुके हैं अपने मसाले में,
और डाल देंगे अपने ये कटे हुए आलू, और सारे आलू को हम डालकर मसाले में अच्छी तरीके से कोट कर देंगे, जिससे सारे मसाले और आलू हमारे आपस में लटपट हो जाएं। सारे मसाले हमारे आलू में अच्छी तरीके से मिल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, क्योंकि जो ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी आलू भुना मसाला, ये लटपट ही अच्छी लगती है। ग्रेवी की सब्ज़ी ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है और ना ही ये बनती है। तेज पत्तों को हमने निकाल दिया है क्योंकि इनका काम हो गया है ख़त्म। अब सब्ज़ी में उबाल आने के लिए इसको कर देते हैं कवर। चलिए चेक कर लेते हैं अपनी सब्ज़ी को, सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है या नहीं। आलू को चेक करते हैं, आलू भी हमारी कच्ची हैं, इसलिए इसको एक बार फिर से कवर कर देंगे। सब्जी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। सब्जी हमारी देखने में लग रही है कि पककर तैयार हो चुकी है, पर एक बार फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, आलू हमारी टूट रही है, इसका मतलब सब्जी हमारी बन चुकी है, पर इसे 1 से 2 मिनट तक और चढ़े रहने देते हैं। इधर हम कर लेते हैं एक और तैयारी। इधर पैन में मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच देसी घी, और साथ में डाल देंगे इसमें 1 चम्मच बेसन, और डाल देंगे इसमें 3 मिर्च जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है। अब बेसन को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक इसका कलर बिल्कुल गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है या फिर इसमें से खुशबू नहीं आने लगती है। अभी बेसन हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं आधी चम्मच बेसन और डाल रही हूँ। अब इसे चलाते चलाते हम भून लेंगे। ये देखिए, बेसन का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, बेसन हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना वो भुना हुआ मसाला जो अभी हमने पीस कर तैयार किया था, यानी दरदरा मसाला। इसको भी आपस में हम बेसन के साथ मिक्स कर देंगे। ये लीजिए, ये भी बनकर हमारा हो गया है तैयार। गैस को कर देते हैं ऑफ और चलते हैं अपनी सब्जी की तरफ और डाल देंगे इसे अपनी सब्जी में। अब आप सोचेंगे कि अगर हमें बेसन ही डालना था तो हमने पहले क्यों नहीं डाला। बेसन मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला है क्योंकि सब्जी अक्सर बेसन डालने से नीचे चिपकने लगती है, जो हमारी सब्जी को भी ख़राब कर सकती है। और अगर हम बाद में बेसन का तड़का देते हैं ना सब्जी में, तो सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सब्ज़ी खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि बार बार आपकी फैमिली इसको बनाने की डिमांड करेगी। चलिए एक बार इसको हम और पकने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मैंने बेसन और मसाला डाला था वो सब्जी में अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व हो जाए, इसलिए सब्जी को हम एक बार फिर से कवर कर देंगे। सब्जी को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं अपनी सब्जी को। वाव, क्या कलर आया है सब्जी में, देखने से ही आपको मुंह में पानी आ रहा होगा। ऊपर से डालते हैं इसमें हरा धनिया और सब्जी को चलाकर कर लेते हैं सर्व। ऊपर से गार्निशिंग करेंगे कटे हुए हरे धनिये से। ये लीजिए, बनकर तैयार है आलू भुना मसाला, वह भी ढाबा स्टाइल। ये सब्जी खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। इस सब्जी को आप पूड़ी, पराठे, नान, रोटी किसी के साथ भी सर्व करिए, ये खाने में उतनी टेस्टी लगेगी। इस सब्जी को आप अपने किसी भी गेस्ट के आगे या फिर होने वाली छोटी मोटी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी को देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।